बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। दूसरी बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को हराम कमा करके खिलाइएगा नहीं। अगर हलक के नीचे हराम आ गया, ये बच्चा हराम की तरफ ही जाएगा, हलाल की तरफ नहीं जाएगा। बाप अगर घर में ढोल बजाएंगे तो बेटा डांस करेगा, कसूर बाप का है, बच्चे का नहीं है। हलाल कमाइए, बच्चे को हलाल खिलाइए। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आपने बबूल बोया है तो आम काटने को नहीं मिलेगा। दूसरी गलती हम बता रहे हैं, बाप क्या गलती करते हैं। बेटे ने दाढ़ी रखा है, बेटा अभी दाढ़ी मत रखो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। बाप कह रहा है, माँ कह रही है। बेटे ने दाढ़ी रखा, माँ भी मना कर रही है। बेटे ने दाढ़ी रखा, बाप भी मना करता है, बेटा अभी उम्र नहीं हुई है, दाढ़ी मत रखो, शादी के बाद दाढ़ी रखना। रमज़ान का महीना आ गया, छोटा बच्चा है 7 साल का 10 साल का, रोज़ा रखता है। माँ बाप कहते कि बेटा रोज़ा मत रखो, कमज़ोर हो जाओगे। अब बच्चे ने रोज़ा तोड़ दिया, माँ बाप को गुनाहे कबीरा होगा। अगर बच्चा खुद से रोज़ा रखता, खुद से तोड़ देता तो आपको गुनाह नहीं होता। बच्चा रोज़ा रख चुका था और आपने तोड़वाया, गुनाहे कबीरा होगा। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह होगा। बच्चा दाढ़ी रख चुका था, खुद से बना लेता तो उसका जिम्मेदार होता, आप जिम्मेदार नहीं। लेकिन बच्चा दाढ़ी रख चुका था, आपके कहने की वजह से दाढ़ी बनाया, गुनहगार आप होंगे। इसलिए ये गलती हाथ जोड़ करके कहते हैं आपसे कभी मत कीजिएगा। बच्चे से कहे, एक बात और ध्यान में रखिए, बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा। 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। प्यार से समझाइए, सख्ती की जगह सख्ती कीजिए, नरमी की जगह नरमी कीजिए। बच्चे को बात बात पर मत मारिए, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा कि बच्चे का दिल कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा नुकसान होगा, दिमाग उसका कमज़ोर हो जाएगा, बात बात पर भूलेगा। तीसरा नुकसान होगा, बच्चा आपका बेशरम और बेहया बन जाएगा। 3 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। स्कूल भेजेंगे, मदरसा नहीं भेजेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। दोनों तरफ भेजना है, ध्यान दीजिएगा। 3 मिसाल दे रहा हूँ। बच्चा 10 साल का है, रात का वक्त हो गया, चचा ने कहा कि बेटा कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो, सो जाओ, बदन का कपड़ा उतारो और सो जाओ। वो बच्चा कौन था? हमारे नबी थे। वो चचा कौन थे? अबू तालिब थे। 10 साल की उम्र है हमारे नबी की। चचा ने कहा कि बेटा रात हो गई है, कपड़ा उतारो बदन का, सो जाओ। हमारे नबी खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कपड़ा नहीं उतार रहे। तो चचा ने पूछा कि बेटा मैं कह रहा हूँ कपड़ा उतारो, क्यों नहीं उतारते? कहा कि चचा जान, आप चचा हैं, आपका हुक्म भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन मैं कपड़ा उतारूंगा, आप मेरे बदन को देखेंगे, मुझे शर्म आती है। आप अपना मुंह फेर लीजिए ताकि मैं कपड़ा उतारूं, मेरे बदन को आप देखें, मुझे शर्म आती है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 साल का बच्चा है, कुएं में डाला जा रहा है। कौन थे? हज़रत यूसुफ। भाइयों ने कुएं में डाला। कुएं में डालने से पहले कपड़ा खींचा जा रहा है, बदन का कपड़ा उतारा जा रहा है। तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कुएं में डालना है डाल दो, कपड़ा मत उतारो। कहा कि क्यों? कहा ये कपड़ा रहेगा तो आबरू बची रहेगी, सर्दी गर्मी में काम आएगा, अगर मैं मर गया तो जनाजे में काम आएगा, कफन में काम आएगा। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, आप डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा करके मुसलमान बनाइए। अगर आप नहीं बनाएंगे, पहले डॉक्टर बना देंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, मुसलमान नहीं बनाएंगे, यही बच्चा सलमान रुश्दी बन जाएगा, यही बच्चा वसीम रिजवी बन जाएगा, यही बच्चा मुर्तद हो जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, जो कुछ बनाना है बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, लेकिन पहले मुसलमान बनाइए। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। बाप ने कहा कि बेटा मैं तुमको ज़बह करना चाहता हूँ। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर आप भी सच्चे, आपका ख्वाब भी सच्चा, आपका खुदा भी सच्चा, आप अपने ख्वाब को सच्चा कीजिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी 4 फरमाइश है। ज़बह करने से पहले मेरी 4 फरमाइश है। मेरे अब्बू जान चाकू को तेज़ कर लीजिएगा, ये मेरी पहली फरमाइश है। आँख पर पट्टी बांध लीजिएगा, ये मेरी दूसरी फरमाइश है। मेरे हाथ पाँव को बांध दीजिएगा और मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर दीजिएगा, ताकि मैं सजदे की हालत में अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊँ। आखिरी फरमाइश उस छोटे बच्चे का देखिए क्या कर, आखिरी फरमाइश क्या है? बाप से कहता कि अब्बू जान जब मैं ज़बह हो जाऊँगा तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ को हवाले कर दीजिएगा, ताकि उसको सब्र हो जाए कि उसका बेटा कामयाब हो गया। इंसाफ के डगर पे
बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, बाबू तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के दम पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे कि दिन तुम, रख दोगे कि दिन तुम संसार को बदल के। बच्चों दिखाओ चल के, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। बच्चों दिखाओ चल के। माँ बहनों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट में निकल जाएगा पैगाम। अगर आपने अदब से सुन लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा। पूरे जलसे का खुलासा है इंशाल्लाह। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। माँ जब नेक होती है तो बेटा नेक होता है, जब माँ नाफरमान होती है तो बेटा नाफरमान होता है। मुताला खूबसूरत है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइन बाइन सुना रहा हूँ। माँ मुसलमान हो गई, बाप मुसलमान नहीं। बेटा बीच में है, बाप इधर है, माँ इधर है। माँ कह रही है बेटा तू भी मुसलमान हो जा, बाप कहता है कि बेटा हरगिज मुसलमान मत होना। अब देखिए किसका असर बच्चे पर होता है, बाप से ज़्यादा माँ का असर बच्चा कबूल करता है। बीच में बच्चा खड़ा है, उधर माँ कह रही है बेटा मैं मुसलमान हो गई, तू भी मुसलमान हो जा। 10 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, 10 साल भी नहीं हुए। उधर बाप कह रहा बेटा कभी मुसलमान मत होना। बच्चा कभी बाप को देखता है, बच्चा कभी माँ को देखता है, बच्चा कभी बाप को देखता है, बच्चा कभी माँ को देखता है। माँ का चेहरा देख करके बच्चे को प्यार आ गया, बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नूह अलैहिस्सलाम नबी, बेटा नाफरमान निकला। क्यों? बीवी नाफरमान थी। बीवी के नाफरमान होने की वजह से नबी का बेटा नबी का नाफरमान हो गया। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बीवी नेक होती है तो शौहर को नेक बना देती है। बीवी जब नेक होती है तो शौहर को नेक बना देती है। बीवी मुसलमान हो गई, शौहर मुसलमान नहीं। शौहर ने कहा कि मेरे पास आओ, बीवी ने कहा कि नहीं भाई मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तुम मुसलमान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ। तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए हलाल हो जाऊँगी। नबी बीवी की बात को शौहर कबूल करता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। शौहर मैदान जंग में जा रहा है तलवार लेकर के, बीवी ने कहा रुको मेरी 2 बात सुनो। जंग में जा रहे हो पीठ मत दिखाना, भागना नहीं, जान बचा करके जान दे देना, शहीद हो जाना, भागना नहीं। अगर तुम जंग के मैदान से भाग जाओगे दुश्मन तुम्हारी बीवी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल देंगे। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, जब बहन नेक होती है तो भाई को नेक बना देती है। जब बहन नेक होती है तो भाई को नेक बना देती है। बहन ने भाई से कहा तुम जिसको दुश्मन समझते हो वो दुश्मन नहीं है, वो सबसे बड़े मेहरबान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम जिसको बादशाह समझते हो वो बादशाह नहीं हैं, वो तो नबी हैं। और तुम जल्दी से उनकी खिदमत में चले जाओ, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुमको ईमान भी मिल जाएगा। भाई कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बेटी नेक होती है तो बाप को नेक बना देती है। बाप नाफरमान हो लेकिन बेटी नेक हो तो बेटी बाप को फरमाबरदार बना लेती है। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी पता है मैं जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता कर रहा हूँ, सोना चांदी की जेवर की दुकान है, सोना चांदी की दुकान है, जेवर की दुकान है, बहुत मालदार है, ज़मीन जायदाद वाला है, बहुत बड़ा आदमी है। अगर तुम्हारा निकाह उससे हो गया तो वो जेवर पहनाएगा। तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं नबी की सुन्नत चाहिए।
बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा। 7 साल की लड़की जा रही है, 7 साल सिर्फ उम्र है। 55 साल का बूढ़ा है, उसने देखा कि पौधा निकला, उसके 2 पत्ते हैं, आसमान से पानी टपका, उसमें अटक गया, चांदी की तरह चमकने लगा। एक मिसरा बना दिया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा। अब वो 7 साल की बच्ची कहती है कि चचा जान आप एक ही मिसरा पढ़ते, दूसरा मिसरा तो पढ़ो ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। कहा बेटी मैं सोच करके एक ही मिसरा बना पाया हूं, दूसरा मिसरा बन नहीं रहा है। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। उस लड़की ने कहा कि चचा जान आपसे मिसरा नहीं बनना, मुझे इजाजत दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देते। कहा कि मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो अभी 55 में है। कहा ठीकरे से घैला फूट जाता है, हाथी बड़ा होता है और बकरी छोटी होती है, जो बात बकरी में वो हाथी में नहीं है। कोहे तूर छोटा पहाड़ है, हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है, जो बात कोहे तूर में वो हिमालय में नहीं है। समझ में आ गया, लड़की जवाब दे देगी। तो कहा कि ठीक है तू मिसरे का जोड़ा लगा दे। तो कहती फ्री में मिसरे का जोड़ा नहीं लगाऊंगी, इनाम पहले मुकर्रर करो। कहा कि ठीक है इनाम दे दूंगा। कहा क्या इनाम दोगे? शादी का सारा खर्च उठा लूंगा। अब लड़की ने कहा कि चचा जान आप पहले आप मिसरा पढ़ो। और लड़की जो चचा के साथ जा रही थी, बाप को खाना पहुंचाने के लिए जा रही थी, डलिया हाथ में और उसमें रोटी और तरकारी में साग का टुकड़ा, शलगम का टुकड़ा हाथ में लेकर के लड़की जा रही है। कहा चचा जान पहले आप अपना मिसरा पढ़ो, मैं मिसरे का जोड़ा लगाती। हाथ बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। उसने माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। रात का सन्नाटा है, रात का सन्नाटा, बस आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। रात का सन्नाटा, बादशाह भेष बदल करके गुजर रहा है कि देखें कौन मेरा दुश्मन है कौन मेरा दोस्त है। तो एक लड़की कहती है कि वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़ा हो गए, खड़े हो गए, ये अपने आदमी नहीं ये दुश्मन है। पुलिस वाले को भेजा, तीनों लड़की को गिरफ्तार करके ले आए। जब तीनों लड़की सामने आती तो कहती है कि वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। बादशाह का और दिमाग खराब हुआ, पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। बादशाह ने कहा कि ए लड़की तू क्या कह रही, वो जा रहा है मैंने नहीं समझा, तूने दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। तो लड़की ने कहा कि समझाती हूँ, पहले हथकड़ी खोलो। बादशाह ने शर्त मंजूर कर लिया, ठीक है हथकड़ी खोल देता हूँ, समझाओ कि पहली बार तुमने क्या कहा। कहा कि पहली बार जिस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है, तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, इसका मतलब आपसे नहीं था, चराग से था, उजाला जा रहा था। एक लड़की ने कहा कि वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा, दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है, तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा, ये मतलब था। कहा दूसरी बार क्या क्या उसको समझाओ, वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। तो बताया कि इसका मतलब ये है, माफ़ कीजिएगा बादशाह सलामत, आप बादशाह होकर के औरत की बात को नहीं समझते हैं। तो जिस लड़की ने कहा कि वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है, ये बैल है, औरत की बात नहीं समझता, वही तो है यानी बैल है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती सिंह होते, दुम और सिंह तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। एक आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं।
बादशाह पेशाब खाने में गया, बैर टूट करके पेशाब खाने में गिरा, बैर टूट करके पेशाब खाने में गिरा। पीला बैर था, बिल्कुल टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। बादशाह कभी इधर देख रहा, कभी उधर देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। बादशाह ने बैर को धोया, मुंह में खा लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की मिसरा पढ़ रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हो गए। नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर आज इसने पोल खोल दिया तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो बादशाह ने सोचा कि इसका मुंह बंद करना चाहिए। मुट्ठी में पैसा लिया, करीब आकर के कहता है, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की को समझ में आ रहा कि बादशाह मेरे मिसरे पर बहुत खुश हो रहा है। 4 मिसरा पढ़ने के बाद लड़की वही मिसरा दाग रही है। बादशाह को लग रहा है ये लड़की 1500 में मानने वाली नहीं है, तो सारा खजाना खाली कर दे। बादशाह खिसिया करके कहता, क्या कहेगी, बार बार धमकी दे रही, इतना पैसा मैं दे चुका हूं, यही न कहेगी। पेशाब खाने में बैठा था, टस टस पका हुआ बैर गिरा, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कह दे यही न कहेगी। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तन मेल करें, ये अमल हम में है बे इल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा कामयाब होगा। और एक वादा दीजिए कि मेहमान को आखिर तक सुनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप अपने मौजूदा मेहमान को, जो चतुर्वेदी साहब आए हुए हैं, अमानुल्लाह साहब दामद बरकातुहू, अगर आपको उनको सुने बगैर चले जाएंगे तो आपको अफसोस से हाथ मलना पड़ेगा। अगर आप सुन करके जाएंगे तो आप खुश होकर के मुझे मुबारकबादी देंगे कि आपने जो वादा कराया था वो सही था। इंशाअल्लाह मेहमान को सुन करके जाएंगे और सुन करके हक अदा करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम उम्र भर नहीं करेंगे, कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरी साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।